हेलो। हेलो। कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मेरिट वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आप लोग का स्वागत है। और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक चैप्टर पढ़ना है, इंडो चाइना। उसका कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको एक काम आ जाए। और आप लोग का रिवीजन चल रहा है इस समय। आप लोग अपना सारा एफर्ट आप लोग लगा रहे हैं और लगाना भी चाहिए। आ, युद्ध की नीति है कि जब तक आप युद्ध का अंतिम परिणाम तक आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब खूब रिवीजन कीजिए। तो देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग थोड़ा कि कैसा क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन मेरे द्वारा किया गया है। हो सकता है आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चंस होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है। कह रहा है कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे? वियतनाम, ये इंडो चाइना है। आपको चैप्टर का नेम ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए पढ़ना है। सीबीएसई के बच्चों का ये चैप्टर रिलेटेड है, चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो बोल रहा है कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, हो ची मिन। बहुत ही अच्छी पार्टी है। ठीक है। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी जो आपको 90 लगभग लगता है 1930 में बनाया गया, लेकिन 1945 से अभी तक कंटिन्यू हो, अभी तक कंटिन्यू चला आ रहा है। तो अच्छी पार्टी है। तो वियतनाम की ये पार्टी है। ठीक है। तो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन है? हो ची मिन। ठीक है। ऐसा नाम आता है, थोड़ा सा घबराना नहीं है। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है, थोड़ा सा परेशानियां तो होती है नाम याद रखने में, लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो सब संभव है। तो प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसीसी हिंद चीन में किस वर्ष है? फ्रांसीसी हिंद चीन में आपको कुछ ऑप्शन कंप्यूटराइज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है बच्चों। ठीक है। तो आपको 88 58 में 80 50 1858 में आपको फ्रांसीसी हिंद चीन है, फ्रांसीसी हिंद चीन है। ऐसे डच को भी जाना जाता है, अंग्रेज़ों ब्रिटिशर्स को भी जाना जाता है। सबको अलग अलग सीक्वेंस में बताया गया है कि कब कि कहाँ पे मूव किए। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको फ्रांसीसी हिंद चीन किस वर्ष है? 1858 में। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन में किन देशों का मिलकर बना है? देखिए कुछ ऐसी होती है ना, कुछ ग्रुप में कुछ एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो हिंद चीन जो कम्युनिटी है और एक तरीके से आपको संगठन है। ठीक है। तो इसमें आपको वियतनाम है। ठीक है, वियतनाम है, लाओस है और कंबोडिया है। कंबोडिया के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। कंबोडिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मंदिर है, अंकोर वाट मंदिर। ठीक है। अंकोर वाट मंदिर जो गॉड विष्णु से समर्पित है, बहुत अच्छा ही जगह है। ठीक है, कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर आपका 4 आप देख सकते हैं। आपको लिखा हुआ है किनके द्वारा? फन बॉय द्वारा। ठीक है, फन बॉय द्वारा ये लिखा हुआ है कि एक बुक्स है, ये बहुत अच्छी बुक्स लिखा हुआ है, फन बॉय द्वारा लिखा हुआ है। तो आपको एक क्वेश्चन ही लिखा हुआ है कि द द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा। ठीक है, जेनेवा, जेनेवा समझौता हुआ। जेनेवा समझौता के बारे में जानिए। देखिए हर एक के कभी भी कोई कंट्री क्रिटिकल सिचुएशन में रहती है, युद्ध स्थिति में रहती है, तो आपको वहाँ पे कोई ना कोई समझौता तो करना पड़ता है। जैसे आप अगर कभी पढ़े होंगे तो आपको आ, मान के चलिए आप इंडिया पाकिस्तान की, तो आप लोग पढ़े होंगे कि सिंधु जल समझौता हुआ, सिंधु नदी के आसपास जो समझौता हुआ, पंचशील समझौता हुआ, बहुत सारे ऐसे ऐसे युद्ध आप देख रहे हैं। अभी भी फिलहाल में हमारे इंडिया पाकिस्तान के साथ थोड़ा आलमन चला, तो उसमें भी कुछ समझौता किया गया। तो इस टाइप का समझौता आपको 1954 ईस्वी में किया गया था, जो जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हो ची मार्ग क्या है? ठीक है। ये क्या था मार्ग बाबू? जब देखिए ये एक रूट बनाया जाता है, ये रूट था क्या? ये रूट क्या है कि सप्लाई लाइन ऑफ द वार, युद्ध की रसद आपूर्ति
सप्लाई करने के लिए, युद्ध के लिए एक ट्रैक बनाया गया था, एक मार्ग बनाया गया था, एक रोडवेज बनाया गया था, एक ट्रैक बनाया गया था, उसको बोला जाता है हो ची मार्ग। ठीक है, क्या था? युद्ध की रसद आपूर्ति सप्लाई करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। सारा क्वेश्चन PYQ है। देखिए PY क्वेश्चन 2016 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 2016 में भी क्वेश्चन पूछा, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा। देखिए ये कलेक्शन जो है PY क्वेश्चंस का कलेक्शन है। और बार बार हम बता रहे हैं कि एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में, एग्ज़ाम के जब आप नज़दीक हो तो हो सकता है PY क्वेश्चंस को रिवीजन खूब करें और खूब अपने से प्रयास करें लिखने का। कुछ नया पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब नए पढ़ेंगे तो आपका टाइम किलिंग होगा, टाइम लॉस होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। नेक्स्ट नया क्वेश्चन का है, हुआ हुआ आंदोलन किससे समर्पित, किस प्रकृति का था? ये आपको हुआ हुआ जो आंदोलन था, आपको रिलीजियस रिवोल्यूशन के धार्मिक क्रांतिकारी का ये था। ठीक है, धार्मिक क्रांतिकारी का रेवोल्यूशन था। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 7 का आपको धार्मिक क्रांति। जैसे देखिए कहीं कहीं रिलीजियस के लिए भी फाइट किया जाता है, कहीं कहीं धर्म के लिए फाइट किया जाता है। धार्मिक क्रांतिकारी जो धार्मिक लोग होते हैं, तरह तरह का जो धर्म के लिए काम करते हैं, धर्म के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरीके से ये धार्मिक हुआ हुआ आंदोलन जो था, नाम तो थोड़ा सा अटपटा है। और ये ऐसा ही इस चैप्टर में जितने भी आपको नाम मिलेगा इसी टाइप का कुछ ऐसा नाम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया का आपका नाम इस तरीके से मिले। तो ये सब चीज़ बाबू आप ध्यान में रखिए। और इस आपको हुआ हुआ आंदोलन आपको रिलीजियस रिवोल्यूशनरी था, धार्मिक क्रांतिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है प्लेग के दौरान चूहों का शिकार किस शहर में हुआ? 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेग, देखिए प्लेग क्या है कि प्लेग एक चूहा से आपको फैलने वाली बीमारी है जो हम लोग के लिए हार्मफुल है। ठीक है, प्लेग का अगर बीमारी आ जाए, अगर चूहा, जंगली चूहा जो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इससे प्लेग की बीमारी होती है और उस प्लेग की बीमारी से हम लोग के लिए बहुत ही घातक साबित होता है। तो प्लेग के दौरान चूहों का शिकार किस शहर में हुआ? हनोई शहर में क्या हुआ था कि चूहों का शिकार किया गया था, चूहों को पकड़ा जा रहा था, चूहों को मारा जा रहा था। देखिए अगर आप बिहार से होंगे तो अभी कुछ दिन पहले एक चल रहा था मुहिम कि जो रोड डॉग है, मतलब रोड पे चलने वाले डॉग है, उसको नगर निगम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पास किया कि उसको पकड़ के लाओ और एक जगह जमा करो। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम कर रहा है, लोगों को चलने नहीं दे रहा है, लोगों को डिस्टर्ब क्या था अब तो ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसा रूल निकाला गया। तो प्लेग की बीमारी से बचने के चूहों को क्या किया जाता रहा था? शिकार किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग, वियतनाम एकीकरण कब हुआ? 9 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बताइए कि वियतनाम का एकीकरण कब किया गया? आपको वियतनाम का एकीकरण आपको 1975 में किया। क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन सही है, 1975 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किया। तोकिन फ्री कहता है, तोकिन फ्री स्कूल का फाउंडेशन ईयर कितना है? क्वेश्चन नंबर 10 है, तोकिन फ्री स्कूल्स का स्थापना कब किया गया? ठीक है, आपको तोकिन फ्री स्कूल का स्थापना किया 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। ठीक है, किया गया था तोकिन फ्री स्कूल, जो कि इस टाइप का स्कूल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एजेंट ऑरेंज क्या था? ठीक है, ये आपको देखिए कोई चीज़ ऐसा होता है कि जब आप कोई भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कुछ कुछ ऐसा मिलेगा कि जो कि आपको लगेगा कि नहीं ये थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है। तो जो एजेंट ऑरेंज क्या था, वो आपको केमिकल जहरीला आपको रसायन था, विटसाइड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहता है दक्षिण वियतनाम का अमेरिका समर्थित शासक कौन था? ठीक है, कहता है कि दक्षिण वियतनाम नामक अमेरिका समर्थित शासक कौन था? अगर आप लोग पढ़े हुए हैं, 12 नंबर ए, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। आप पढ़े तो जरूर होंगे, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, आप एग्ज़ाम के लिए आप काम कर रहे हैं तो जरूर इस चैप्टर को पढ़े होंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, नागो दे दी हम। ठीक है, नाम थोड़ा सा अटपटा दिखेगा, कोई बात नहीं है, अभी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में तो करना ही पड़ेगा, आप लोग को एग्ज़ाम में तो तैयार करना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम के लिए तो तैयार होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है कि गो ईस्ट आंदोलन का मुख्य देश कौन था? गो ईस्ट, देखिए गो ईस्ट मूवमेंट का मतलब आंदोलन कौन देश
इसका ये कर रहा था गो तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको 13 नंबर अगर पढ़े होंगे तो आप लोग बताइए। ठीक है, 13 नंबर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग बताइए। इसका आपको मुख्य देश था इसमें जापान। ठीक है, जापान आपको जापान भी बहुत युद्ध के से झेला। ठीक है, नागासाकी हिरोशिमा पे जो बम गिराया था, आज भी जापान में ऐसी कुछ देखी जाती है। ये बताया जाता है कि आज भी जो बच्चे जन्म लेते हैं बाई बर्थ तो कुछ न कुछ उनमें डैमेज पाया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, विश्व इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे तो आप लोग को बताएंगे क्या डिटेल्स था। ये तो रिवीजन चल रहा है, जितना जल्दी हो सके रिवीजन करना है, याद दिला देना है कि इसका ये आंसर होगा। आपको आपको एग्जाम में जाना है, करके आना है। आप अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि माइली नरसंहार किस देश में हुआ? माइली। ठीक है, देखिए ऐसा ऐसा तो नाम आता ही है। माइली कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू? 14 नंबर क्वेश्चन है माइली। ठीक है, माइली जो हुआ आपको, देखिए पढ़ना क्या है, इंडो चाइना। और ज़्यादा जिक्र इस चैप्टर में क्या है, वियतनाम चीन का। ठीक है, वियतनाम का सबसे ज़्यादा जिक्र किया हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर में। तो आपको कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ये ऑप्शन सही होगा, वियतनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कि पाथेट लाओ का नेता कौन था? पाथेट लाओ का नेता कौन था? अगर आप लोग पढ़े हैं इस चैप्टर को बढ़िया से तो इसका आंसर बताइए। जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको भी कुछ न कुछ आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको भी कुछ न कुछ आना चाहिए। इसका आंसर होगा सुपरनोवा। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा सुपरनोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंकोरवाट का मंदिर, इसी मंदिर की हम लोग बात कर रहे थे जब फर्स्ट क्वेश्चन आपको झेल रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बता रहे थे तो एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे। ठीक है, कंबोडिया। कंबोडिया में आपको देखिए ये बताया अंकोरवाट मंदिर है। ठीक है, लॉर्ड विष्णु से समर्पित धार्मिक, इसमें बहुत बड़ी अच्छी बात है बाबू। तो ये हर एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में हम देखते हैं कि जो वनडे एग्जाम रहता है उस एग्जाम्स में एक क्वेश्चन लगभग कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते ही रहता है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चंस में, इस टाइप का क्वेश्चंस आपको मजे मजे में बना लेना चाहिए, आपको याद भी रहना चाहिए। कॉम्पिटिटिव के रिस्पेक्ट से आपको, अगर कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट से, अगर नहीं कर रहे हैं आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, 10th के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी। ठीक है, अंकुरवाट में विष्णु भगवान विष्णु से समर्पित है। ठीक है, भगवान विष्णु का ये मंदिर बनाया गया। इसमें क्या है ना बाबू कि इंडिया का क्या है, किसका, भारत का पौराणिक जो भी कथाएं हैं ना उसका चित्रांकन किया गया, उस पे चित्रांकन किया गया। देख लीजिए, एक सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। वियतनाम में भारत की पौराणिक कथाओं का उसमें चित्रण किया गया है। तो आपको कितना इंपॉर्टेंट होगा, अगर इंडिया के टूरिस्ट जाते हैं, आप भी टूरिस्ट बन के घूमने जाइएगा तो मजे मजे में देखिएगा तो मजा आएगा। ठीक है, कि अरे क्या बात है, हमारे इंडिया का यहाँ पे कुछ पौराणिक कथाओं का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, यहाँ पे उल्लेख किया गया है, यहाँ पे चित्रण किया गया, तो मजा आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि अंकोरवाट का मंदिर किसने बनाया? ठीक है, अंकोरवाट का मंदिर सूर्यदेव वर्मन बनाए थे। ठीक है, द्वितीय सूर्यवर्मन द्वितीय। अगर सूर्यवर्मन रहेगा तो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा आपको, सूर्यवर्मन द्वितीय यहाँ आंसर देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हिंद चीन में सबसे पहले कौन व्यापारी आए? ठीक है भाई, व्यापारियों में तो बात करते हैं, तो व्यापारी में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पुर्तगीज आया था। ठीक है, ऐसे भी आपको बताया था। अगर इंडिया में भारत की बात करते हैं, भारत में अगर सबसे पहले अगर पुर्तगाली आए थे तो 1498 ईस्वी में आए थे। देखिए पुर्तगाली ऐसे दो बार आए, एक 1502 ईस्वी में आए। देखिए ऐसे पुर्तगाली के बारे में आपको जब नेशनलिज्म ऑफ इंडिया पढ़ा रहे, आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, पुर्तगालियों के बारे में बताए थे। देखिए यूरोपियन कंट्री जो था आपको व्यापार करने में बहुत एक्सपर्ट था, व्यापार ट्रेड करने में बहुत मजे से ट्रेड कर रहा था लोग। तो इस सभी चीज़ों को देखते हुए आप लोग को बता रहे हैं कि पुर्तगाली जो था फर्स्ट बार आपको हिंद चीन में सबसे पहले व्यापारी बन के आया। ठीक है, ट्रेड करने आया। और इंडिया में भी जब पुर्तगाली आया था तो आप यहाँ पता है, यहाँ पे देखिए कितना मजे वाली बात है, जब आया यहाँ पे, यहाँ के जो कालीकट में उतरा, जब यहाँ के जो केरल के कालीकट में उतरा, वहाँ पे जो शासक थे उनका नाम था जमोरिन। ठीक है, उनके पास रहा और यहाँ से क्या लेके गया जानते हैं? यवन, काली मिर्च जो हम लोग गरम मसाला में डालते हैं उसको,
बहुत गर्म तासीर का होता है, उसको ले गया। एक चीज़ सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि इंडिया से अभी भी केरल में सबसे ज़्यादा मसाला होता है बाबू। इंडिया से पुर्तगाली काली मिर्च ही क्यों ले गया? ठीक है, अगर आप लोग एग्जैक्ट आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा, जरूर हम जवाब देंगे उसका। तो इसका जवाब जरूर आप लोग लिखिएगा कमेंट सेक्शन में अगर वीडियो देखिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हो ची मी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग बाबू अगर जानते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब, तो क्या होता है हो ची मी का मतलब क्या होता है? आपको पथ प्रदर्शक, ठीक है, बोला जाता है कि हमारे पथ प्रदर्शक है, हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, वो आपको हो ची मी को जाना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, द्वितान होई के संस्थापक कौन थे? 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग अगर जानते हैं तो एग्जैक्ट आंसर लिखिए, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर दीजिए, ठीक है, कौन है आपको द्वितान होई के संस्थापक कौन है? ठीक है, फन बोई चाउ, ठीक है, थोड़ा सा नाम तो अटपटा लगेगा आपको, फन बोई चाउ जो थे आपको द्वितान के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसियो ने साइगोन पर कब्जा कब किया? देखिए फ्रांसीसी द्वारा साइगोन पर कब्जा कर लिया गया था, ठीक है, वो कब किया गया था? ये आपको 1859 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है बाबू, ठीक है, खटाक से लगा देना आंसर, ठीक है। वियतनाम मुक्ति लीग कब बनी? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर आता है तो बताइए, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1941, ठीक है, वियतनाम मुक्ति लीग कब बनी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कहता है कि अमेरिका वियतनाम युद्ध में कब शामिल हुआ? अमेरिका जो था, जो वियतनाम में युद्ध लड़ रहा चली जा रही थी, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए अगर आप जानते हैं तो इसमें बता रहा है कि अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में कब शामिल हुआ। अमेरिका, ठीक है, यूएसए, ठीक है, अभी भी आपको देख ही रहे हैं सुपर पावर के रूप में जाना जाता है। अब कभी अभी एक न्यूज आ रहा था कि क्या रहा था, एग्जैक्ट न्यूज सही था कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को ट्रंप साहब ने उठा के ले गए, ठीक है। तो ऐसा होता है, देशों के अपना शक्ति का प्रदर्शन, शक्ति के सब, इस पे तो कंट्रोवर्सी नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। तो 1965 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस शांति समझौता किस वर्ष हुआ? 24 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस में शांति समझौता कब हुआ? आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1973 आपका इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, वियतकांग क्या है? ठीक है, ये है क्या? व्हाट इज द वियतकांग? है क्या भाई? ये आपको जानना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको हो सकता है फंसा देगा एग्जाम्स में। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपको वियतकांग का आपको नेशनल, ठीक है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट है ये, ठीक है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, ठीक है, फटाफट कर लेना है, फटाफट। एक एग्जाम के रिस्पेक्ट से मतलब फटाफट एकदम रिवीजन करते जाओ, उसमें एकदम सोचना नहीं है कि क्या है नहीं है, जो एग्जैक्ट आंसर होगा एग्जैक्ट आंसर हम लोग बताएंगे। नरोत्तम सिंहानको कहाँ का शासक था? कंबोडिया के शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टोकिन की खाड़ी की घटना कब हुआ? 27 नंबर क्वेश्चन है आपको, टोकिन की खाड़ी आपको घटना कब हुआ? ठीक है, इसमें सन थोड़ा सा याद करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन लॉजिकल थोड़ा सा याद कीजिएगा, थोड़ा सा समझ बुझ के याद कीजिएगा तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप भी याद कर सकते हैं। ये 1964 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हुई सो फो कहाँ का निर्वासित किया गया? ठीक है, ये आपको 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं एग्जाम्स में। आपको लाओस, ठीक, निर्वासन कर दिया गया, ठीक है, एग्जाइल्ड किया गया, ठीक है। अब ऐसा होता है इंडिया के भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको किसी व्यक्ति को रंगून भेज दिया गया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स द्वारा आपको रंगून भेज दिया गया था। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस शासक को हम यहाँ से ब्रिटिशर्स कहाँ भेज दिए? रंगून भेज दिए, ठीक है। और ऐसे भी पेंशन पे काम कर रहे थे, तो पेंशन पे तो काम कर रहे थे तो निर्वासन कर दिया गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, कहता है कि ली से स्कूलों का उद्देश्य क्या था? वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा। देखिए ऐसे हम लोग भी इंडिया में वेस्टर्न कल्चर को तो अडॉप्ट धीरे धीरे कर ही आ रहे हैं,
ठीक है। अगर मान लिया जाए आप देख रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, और वेस्टर्न कल्चर बहुत ही आप देख रहे हैं खाने में भी आपको स्टाइल बदलते जा रहे हैं, खाने की प्रकृति बदलती जा रही है। तो वेस्टर्न कल्चर को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन आपको लीसे जो था स्कूलों का उद्देश्य था पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना, पश्चिमी शिक्षा को समेटना। गुयेन वंश का अंतिम शासक कौन था? 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गुयेन वंश का अंतिम शासक कौन था बाबू। ठीक है, देखिए अगर एग्जैक्ट आंसर आप लोग जानते हैं तो आप लोग बताइए। गुयेन वंश का अंतिम शासक बाओदाई था। गुयेन वंश का अंतिम शासक कौन था? बाओदाई था। अब ऑप्शन नंबर एक सही होगा। अगर देखिए नापलम क्या था? नापलम क्या था? 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नापलम क्या था। नापलम आपको एक अग्निवम जेल था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया? तो आपको 2 सितंबर 1945 ईस्वी को आपको वियतनाम की घोषणा कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, आपको बनाते जाना है, आपको घबराना नहीं है कि ये देखिए सबसे पहले आप कभी भी, एक मिनट बाबू थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है, सॉरी। अब क्या है कि कभी भी ऐसे एग्जाम के में जब आपको क्वेश्चन आते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। देखिए होता है क्या है ना कि आप लोग बच्चे करते क्या है कि अगर एग्ज़ाम में जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखे कि नहीं बना, सेकंड क्वेश्चन नहीं बना, तो लगता है कि अब कुछ बनेगा नहीं। ऐसा कुछ होता नहीं है बाबू। आप पेपर को पूरा पढ़िए, पेपर को समझिए, जरूर उसमें आपको अगर 2 क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ऐसा सोचिएगा। ठीक है, ऐसा करिएगा करिएगा भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वियतनाम पर जापान का अधिकार कब हुआ? ठीक है, आपको वियतनाम पर जापान का अधिकार कब हुआ? 33 नंबर आपको देखिए 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे देखिए वियतनाम का लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रथम कौन थे? ठीक है, अब बताइए। हम समय देते हैं अभी, अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर लाइव हैं तो देखिए, अगर आंसर दीजिए। अगर आप लोग देख रहे हैं कहीं से तो देखिए, वो आपको ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर एक सही होगा। ठीक है, वन सही होगा। फ्रांसीसी नहरें मुख्य रूप से कहाँ बनी? अब फ्रांसीसी नहर देखिए जो नहर बनाया गया था, ठीक है, कहता है कि कॉलोनियल कैनल्स वेयर मैनली बिल्ट इन, कहाँ बनाया गया? देखिए कोई भी अगर आ, नहर बनता है, कैनल बनता है तो एग्जैक्ट लोकेशन में तो होता है। मैकोंग में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वियतनाम में सिक्रेटिक धर्म का उदाहरण क्या है? 36 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है बाबू। आओ, इसको बनाना चाहिए आपको। धर्म का उदाहरण क्या है? आपको सौदाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, कहता है कि 1920 के दशक में वियतनामी युवा पार्टी, 1920 के दशक में वियतनामी युवा पार्टी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 1920 में कह रहा है कि वियतनामी युवा पार्टी कौन था? ठीक है, इसमें बता रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन है, अगर आप जवाब जानते हैं तो जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, यंग आनामी पार्टी इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहता है कि हो ची मिन्ह शहर का पुराना नाम क्या था? अभी हम कुछ डिस्कस इस पे हम लोग किए हैं, आप लोग जानते हैं तो बताइए। ठीक है, आप लोग जानते हैं तो बताइए, और अगर नहीं जानते हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप देखिएगा वीडियो तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप मजे मजे में इसको बना सकते हैं। साइगोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया, कंबोडिया, अभी कंबोडिया के बारे में हम लोग डिस्कस किए बाबू। कंबोडिया के बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए। जो कंबोडिया में आपको अंकोर जो मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही फेमस टेम्पल है। अब अभी बहुत बहुत बार मैंने देखा हूँ एग्जाम पेपर में, बहुत ही एनालिसिस करने के बाद बहुत जगह क्वेश्चंस मिलता है कि आपको कंबोडिया में कौन सा मंदिर है? अंकोर मंदिर जो है कंबोडिया में है, इसका आपका राजधानी आपको नाम पे है। ठीक है, नाम पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हिंद चीन में उपनिवेशवाद कब समाप्त किया गया? ठीक है, राधे क्रोनोलिज्म इन इंडियो चाइना इंडियन। ठीक है, अब एक चीज मान के चलिए, ये भी आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन का, जब 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। 1954 1954 इसमें उपनिवेशवाद को समाप्त कर दिया गया। देखिए हम भी किसी का उपनिवेशवाद में थे,
हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स से हम पे अपने कॉलोनी के रूप में ही यूज कर रहे थे। जहाँ जहाँ भी ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटेन का अपना आधिपत्य था, वहाँ पे कर रहे थे। तो हिंद चीन जो उपनिवेश का समाप्त किया 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको, हिंद चीन में फ्रांसीसी का आधार क्या था। ठीक है, हिंद चीन में फ्रांसीसी का आधार क्या, जैसे एक चीज मान के चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन को, ब्रिटिशर्स को या ब्रिटेन को इंडिया में, ठीक है, आधार क्या था, तो सीधे आंसर क्या होगा, उपनिवेशवाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वियतनाम में फ्रांस का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था, राइस और रबर। इसमें क्या जानना है, राइस रबर तो वहाँ बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पेरिस शांति समझौता कब हुआ। अभी लगता है क्वेश्चन आप लोग को हमने डिस्कस कराया है। ठीक है, आप लोग बताइए। ठीक है, जनवरी 1973 ईस्वी में हुआ था पेरिस। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जनवरी, ठीक है जनवरी, ठीक है जनवरी आपको 1973 में आपको पेरिस समझौता हुआ था। पेरिस समझौता एकदम दिमाग याद रखिएगा, दिमाग में एकदम शांति समझौता बाबू ये हुआ था आपको। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा के रखना है, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लाओस में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। 44 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग देख रहे हैं तो। ठीक है, इसका आंसर होगा पाथेट लाओ, इसका आंसर हो जाएगा पाथेट लाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अनामी स्टूडेंट क्या था। अनामी स्टूडेंट क्या था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप आंसर जानते हैं तो बताइए। ठीक है, अनामी स्टूडेंट एक आपका मैगजीन था, एक आपका पत्रिका था। उस पत्रिका का नाम था आपको अनामी स्टूडेंट। ठीक है, अनामी स्टूडेंट आपका एक पत्रिका था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपको, आपको बाओ दाई किस धर्म को बढ़ावा देता था। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है। ठीक है, 46 नंबर आप क्वेश्चन देखिए कि आपको बाओ दाई जो था किस धर्म को बढ़ावा देता है, दे रहा था। तो ऐसे भी लोग अपना अपना धर्म को बढ़ावा देता है, लोग बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं लोग जो अपने धर्म को बढ़ावा देते। जो बाओ दाई था किस धर्म को बढ़ावा दे रहा था, कैथोलिक को बढ़ावा दे रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है कि दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन हारा। ठीक है, ये देखिए नाम ही लग रहा है कि अटपटा जैसा लग रहा है, घबराना नहीं है, ऐसा नाम आपको मिलते रहेगा। ये पढ़ाई का दौर है, या पढ़ाई चल रहा है, आपका सिलेबस में है तो थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। कोई सिलेबस बहुत इजीली होता है, कोई सिलेबस आपको थोड़ा सा तो क्रिटिकल होता है, उसको समझना पड़ेगा। तो फ्रांस का होता है, फ्रांस का आपको इसमें हारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 47 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, अगर बात करते हैं ना कि एग्जाम्स का, एग्जाम के रिस्पेक्ट से बाबू, तो एग्जाम में आप घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ दिमाग में बैठा के चलिए कि जो भी बच्चे 10th का या 12th का पेपर दे रहे हैं, उनमें सबसे पहले आप देखिए कि अभी का जो समय है आपको रिवीजन करने के समय। और हमको तो लगता है 2 फरवरी से +2 वाले बच्चों का पेपर है। तो मैं बोलता हूँ अभी तो इस बार हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाए +2 वाले बच्चों के लिए, और 10th वाले बच्चों के लिए धीरे धीरे टाइम है तो कर पा रहे हैं, और एक बार करना असंभव होता है बाबू। तो मैं यही बस बोलूँगा कि जो आप जानते हैं एग्जैक्ट आंसर दे के आइए, जरूर अच्छी रिजल्ट मिलेगी। ठीक है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, जब तक आपको परिणाम अंतिम रूप से न मिल जाए। घबराना नहीं है, आप किसी भी एग्जाम, आप एग्जाम दे रहे हैं ना, घबराना किस बात को, आपने साल भर उसको पढ़ा ना, क्या दिक्कत है भाई। तो एग्जाम में आप लोग दीजिए और बैठिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। दूसरी चीज़ एक मेरे तरफ से हिदायत रहेगा कि एग्जाम के समय में आप थोड़ा सा अनडिसिप्लिन ना हो, अपने आप को अनुशासित रखें। बहुत बच्चे को देखते हैं कि बाइक से कोई सेंटर पर जा रहा है, कोई से जा रहा है, कोई से जा रहा है। एग्जाम समय में अगर कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो बहुत बुरा लगता है, पेरेंट्स को भी बुरा लगता है, आपको भी बुरा लगेगा, एग्जाम भी आपका खराब हो सकता है। लेकिन आपको इसमें बच के एग्जाम अगर अच्छे तरीके से देकर निकलना है। बाकी के लिए ऐसे सेशन आते ही रहेगा, ऐसा हम लोग काम करते रहे। कोशिश है हमारी कि पहले एमसीक्यू को अब कवर किया जाए, इसके बाद देखते हैं बढ़िया से आपको पढ़ाया जाएगा। आपको जहाँ भी से वीडियो देखेंगे, आज जो भी लोग देख रहे हैं आपके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यही उद्देश्य के साथ ये चैनल को स्टार्ट किया गया। बाकी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।